साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपका साथी अजय शंकर शर्मा। साथियों ऐसा क्यों होता है कि जब एक नेटवर्कर, एक लीडर किसी को मीटिंग के लिए बुलाता है, हफ्तों 10 दिन 15 दिन उसको मेहनत करता रहता है मीटिंग में बुलाने के लिए, लेकिन वो मीटिंग वाले दिन ही या तो स्विच ऑफ कर लेता है मोबाइल को, या घर पर मना करा देता है, या कोई ज़रूरी काम आ जाता है। मीटिंग वाले दिन ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गेस्ट है जिसको मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, वो क्या सोचता है कि जो मुझे मीटिंग में बुला रहा है इसमें इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, तो अगर या तो मैं मीटिंग में गया तो इसका फ़ायदा होगा, अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो इसका फ़ायदा हो गया, अगर मैं काम करूँगा तो इसको फ़ायदा होगा। वो हमेशा उसके फ़ायदे को सोचकर मीटिंग में जाने को भी तैयार नहीं होता, जबकि वास्तव में होता क्या है, अगर वो मीटिंग में जाएगा तो उसका फ़ायदा होगा। जो उसे कॉल कर रहा है, बुला रहा है मीटिंग में, वो उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। वो चाहता है कि इसकी भी ज़िंदगी बदले, मेरी ज़िंदगी तो बदलनी है ही है, इसकी ज़िंदगी भी बदले, उसके लिए वो उसको बुला रहा है। लेकिन वो आने को तैयार नहीं होता, वो अपना फ़ायदा नहीं देख पाता, वो ये देखता है कि मेरे जाने से इसको क्या फ़ायदा होगा। तो साथियों, आज मैं एक उदाहरण देकर इसी चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि जो आपको मीटिंग के लिए बुला रहा है वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है। वो चाहता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आप ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो, आप अपने सपनों को पूरा करो। तो अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक राजा था। राजा भेष बदलकर अपने राज्य में घूमता रहता था कि मैं देखूँ कि राज्य की प्रजा सुखी है या दुखी है, उनको क्या कष्ट हैं। जब राजा भेष बदलकर एक आम नागरिक बनकर घूमता रहता था तो क्या हुआ, एक बार उसको बहुत जोरों की प्यास लगी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा उस झोपड़ी के बाहर गया और वहाँ उससे पूछा कि भैया पानी मिलेगा क्या? एक राहगीर हूँ, प्यास लग रही है। अंदर से एक सज्जन आए, उन्होंने राजा को बिठाया। वो नहीं पहचानते थे राजा को। क्यों? क्योंकि राजा जो एक आम नागरिक के भेष में था। उन्होंने पानी, उनको बड़े आदर सत्कार से पानी पिलाया और खाने के लिए भी पूछा। राजा को अंदर से बड़ा अच्छा महसूस हुआ। राजा ने सोचा कि भाई मैं इनकी ज़िंदगी को सुधार दूं, ये कैसी झोपड़ियों में रह रहे हैं, ये महलों में रहने चाहिए। तो राजा ने उनसे पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम लल्लू लाल है। करते क्या हो? उसने कहा, मैं जंगल में जाता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, उनको जलाता हूँ, कोयला बनाता हूँ और शहर बेच के आता हूँ। थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, इससे अपनी गुजर बसर करता हूँ। मेरे दादा भी यही काम करते थे, मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और मैं भी यही काम कर रहा हूँ। चूँकि राजा उसकी ज़िंदगी बदलना चाहता था, तो राजा को लगा कि इसकी ज़िंदगी मैं बदल दूँ। तो राजा ने कहा कि मेरे पास एक जंगल है, चंदन की लकड़ियों का बहुत बड़ा जंगल है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ले लो और अपनी ज़िंदगी को बदलो। जो लल्लू लाल था, उसके पैतृक जो पुराने काम होते हुए चले आ रहे थे, वही काम उसको करना आता था। उसने वही काम यहाँ करना शुरू कर दिया। वो चंदन के जंगल में गया, चंदन की लकड़ियाँ काटी, उनको जलाया, कोयला बनाया और शहर बेच के आया। और कुछ पैसे जैसे पहले कमा रहा था, ऐसे ही पैसे कमाने कंटिन्यू रखा। अब होता क्या है, साल 2 साल 4 साल बीतते हैं, धीरे धीरे पेड़ कटते कटते ख़त्म होने शुरू होते हैं। जब 1 2 4 पेड़ बच जाते हैं चंदन के, तब कोई वहाँ से एक व्यापारी निकला हुआ जा रहा था। व्यापारी को चंदन की इतनी अच्छी खुशबू आई, उसने सोचा कि मैं मिलता हूँ जाकर इसके मालिक से। तो वहाँ गया, लल्लू लाल से मिला। लल्लू लाल से पूछा कि भी तुम जो है क्या करते हो इन चंदन का? जी हम तो इसको पेड़ को काटते हैं, इसको जलाते हैं, कोयला बनाते हैं, शहर बेच के आते हैं और कुछ पैसे मिलते हैं, उससे अपना घर का खर्च चलाते हैं। तो उस व्यापारी ने लल्लू लाल जी से क्या कहा कि आप जो है अब इस पेड़ की लकड़ियों को काटो, लेकिन कोयला मत बनाओ, सीधे डायरेक्ट ऐसे ही शहर में बेच के आओ, ये बहुत महंगे बिकेंगे। लल्लू लाल जी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं है, महंगे बिके ना। हमारे दादा भी यही काम करते थे, पिताजी भी यही काम करते थे, मैं भी यही काम करता हूँ, कौड़ियों के भाव बिकते हैं। लेकिन फिर भी जब उसने ज़्यादा समझाया बुझाया कि जाओ इसको बिना कोयला बनाए ऐसी बेच के आओ, देखो बहुत पैसा मिलेगा। वो लल्लू लाल जी जो है चंदन की लकड़ियाँ एक पेड़ काट कर ले गए और वहाँ मंडी में जाके बैठ गए। एक वहाँ से कोई दूसरा व्यापारी निकला हुआ आ रहा था जिसको चंदन की ज़रूरत थी। उसको चंदन की खुशबू ने अट्रैक्ट किया। वो उस लल्लू लाल जी के पास गए और बोलने लगे कि ये चंदन की लकड़ियाँ बेचने के लिए रखी हुई हैं क्या? लल्लू लाल जी ने कहा, हाँ बेचने के लिए रखी हुई हैं। तो ये मुझे दे दो। कितने की हैं? चूँकि लल्लू लाल जी को उसका रेट ही नहीं पता था, तो वो अब तक उन्होंने कहा कि जो भी आप देना चाहो वो मेरे को दे दो। तो व्यापारी ने कहा
कि भाई 500 रुपये ले लो और ये लकड़ियाँ मेरे को दे दो। लल्लू लाल जी तुम चौंक गए, 500 रुपये? उस व्यापारी ने समझा कि शायद इसको कम लग रहे हैं, उसने कहा बस 700 रुपये दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। लल्लू लाल जी ने कहा 700 रुपये? और ज़्यादा अचंभित हो गए लल्लू लाल जी, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर क्या हुआ, व्यापारी ने सोचा कि बस, लल्लू लाल जी से कहा बस 1000 रुपये, इससे एक पैसा ज़्यादा नहीं। लल्लू लाल जी ने कहा चलो ठीक है। लल्लू लाल जी को फिर भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि 1000 रुपये मिल जाएंगे। जब उसने 1000 रुपये उसको दिया, लल्लू लाल जी ने लकड़ी उसको दे दी। जब लल्लू लाल जी अपने घर आ गए तो सोच रहे हैं कि जो काम मेरे को करना आता था, मैंने इस काम को भी उसी तरीके से किया, जबकि राजा मेरी ज़िंदगी बदलना चाहता था। राजा ने मुझे चंदन के पेड़ का जंगल दे दिया। अगर मैं इन पेड़ों को ऐसे ही बेचता, कोई मेरे को बताने वाला होता कि तेरी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। जो काम मैं करता आ रहा था, हमारे पुरखे करते आ रहे थे, मैं भी वही करता रहा इन लकड़ियों के साथ भी। इसका मुझे घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। मुझे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो राजा था मेरी ज़िंदगी बदलना चाहता था। साथियों, ये कहानी एक मैसेज देती है। वो राजा वो साथी है जो आपको मीटिंग में कॉल करना चाहता है। वो जो है, आप लल्लू लाल हो, लल्लू लाल मैं हूँ। लल्लू लाल हर वो सख्त लल्लू लाल है जो मीटिंग में जाने से इनकार करता है। जो भी वो करता हुआ आ रहा है, वो उसको ही अपनी नियति मानता है। वो सोचता है शायद मेरे बड़े बूढ़े भी यही करते हुए आए हैं, मुझे भी यही करना चाहिए, और उसे वही करना आता है, इसलिए वो वही करता है। किसी एक्सपर्ट ने कहा है कि जो कुछ भी आज तक करते हुए आए हो, यदि वही करते रहोगे तो जो कुछ मिलता हुआ आया है वही मिलता रहेगा। तो साथियों, वो जो राजा के रूप में एक सज्जन आपको मीटिंग के लिए कॉल करना चाह रहे हैं, उनके साथ बैठो, पता करो कि ज़िंदगी बदलने वाला वो ऐसा कौन सा तरीका है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए तैयार है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है। वो पूरी एक टीम है, पूरा एक नेटवर्क है, पूरा एक सिस्टम है जो आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपके पास चल के आ रहा है। साथियों, आँख खोल कर स्वीकार करो उन्हें और उनके साथ बैठो, उन्हें कॉल करो जो आपको मीटिंग के लिए बुलाना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप भी उसी तरह जंगल से लकड़ी काट के, उन्हें जला के, कोयला बना के बेच रहे हों। अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो, तो धन्यवाद दो उस सज्जन को जिसने आपको इस काबिल समझा कि वो आपकी ज़िंदगी बदलना चाहता है। वो चाहता है कि आप ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, आप बड़े बड़े घरों में रहो, आप अपने मनचाहा ज़िंदगी को गुजारो। आपके पास सेहत हो, आपके पास पैसा हो, आपके पास समय हो, आपके पास रिलेशंस हो, आप रिच हो, आप फेमस हो। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।